पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। उसमें कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। इतिहासकार उन पत्थरों का अध्ययन करके बताएंगे कि पाषाण काल में मानव कैसे रहते थे, क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पाषाण काल का पीरियड। उसको 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इतिहासकारों ने जो 3 भाग किया है उसमें बताया है कि पूरा पाषाण काल, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 20 लाख से शुरू हो गई, कुछ बताएंगे कभी। मेनली जो एनसीईआरटी किताबें लिखती हैं बताती हैं कि पूरा पाषाण काल 5 लाख से शुरू हुआ और 10,000 पे समाप्त हुआ। मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और 4 पे समाप्त हुआ। नव पाषाण काल भारत में कहीं 7,000 ईसा पूर्व में शुरू हो जाती है, कहीं 5,000 पे शुरू हो जाती है। इसका हम लोग इनिशियल पीरियड नहीं लिखते हैं, समाप्त कितने पे हो जाती है, 1,000 ईसा पूर्व। तो आज हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में मानव कैसे जीता था, जीवन क्या था, क्या भोजन था, क्या खाता था, क्या पहनता था। तो हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन शिकारी और खाद्य संग्राहक था, फूड गेटर था। मतलब शिकार करता था, कुछ घास खा लिया, कुछ कल के लिए थोड़ा सा बचा लिया, मतलब उसे पशु पालने या कृषि करने नहीं आता था। तो पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था, खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल में आके उसने पशुपालन सीखा। तो क्वेश्चन आता है कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य किस काल में मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में आकर वह कृषि सीखेगा। जब नव पाषाण काल में कृषि सीखेगा तो यहीं पे अस्थायी जीवन की भी शुरुआत कहाँ होगी, नव पाषाण काल में। कृषि करने के लिए अस्थायी जीवन जीना जरूरी है। परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, अच्छे मृद भांड इसी काल में बनेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भोजन कैसा करता था। तो पूरा पाषाण काल में मानव कंदमूल, फल, जानवर आदि खाते थे। मध्य पाषाण काल में लगभग यही खाएंगे, लेकिन नव पाषाण काल में आकर वो फल और जानवर के अलावा अनाज खाना शुरू करेंगे। क्योंकि कृषि इस काल में शुरू हुई, इसलिए अनाज भी नव पाषाण काल में ही खाए जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि उपकरण कैसा यूज करते थे पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर के बड़े उपकरण यूज करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आके उसने पत्थरों के छोटे छोटे उपकरण का आविष्कार कर लिया, जिसे बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज। माइक्रो मतलब छोटे, लिथिक मतलब पत्थर। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि माइक्रोलिथिक पीरियड या माइक्रोलिथिक काल किस काल को बोलते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या कोई और। तो माइक्रोलिथिक एज बोलेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। आगे नव पाषाण काल में पत्थर के उपकरणों में पॉलिश दी जाने लगी। फिर देखेंगे मानव क्या पहनता था। तो पूरा पाषाण काल में मानव वृक्षों के छाल और पत्ती पहनता था। इस काल में आके उसने पशुओं के खाल पहनने शुरू किए। यहाँ पर पशु के खाल नहीं पहनेंगे, जबकि पशु यहाँ भी मारते थे वो, क्योंकि उनके पास पशुओं के खाल निकालने के लिए अच्छे उपकरण नहीं थे। यहाँ जब छोटे उपकरण आ गए तो उन्होंने अच्छे से पशु के खाल के निकाले। यहाँ पर वो कॉटन और वुलन भी, सूती और ऊनी कपड़े पहनेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग कि आग का अस्तित्व कब आया। तो पूरा पाषाण काल में आग का अस्तित्व है, लेकिन मानव को पता नहीं है कि आग पैदा कैसे होती है। मध्य पाषाण काल में जाके उसे मालूम चलेगा कि आग एक विशेष पत्थर, चकमा पत्थर से पैदा होती है। फिर आगे देखेंगे हम लोग मिसाइल टेक्निक। पूरा पाषाण काल में शिकार करने के लिए मानव के पास कोई फेंक के मारने वाला अस्त्र नहीं था। मध्य पाषाण काल में क्या देखेंगे वो कि हम तीर और धनुष, मानव तीर और धनुष की खोज करेगा। तो ये हमने देखा पाषाण काल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य किस काल से मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल। कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य किससे मिलते हैं, नव पाषाण काल। अगर कृषि नव पाषाण काल में शुरू होगा तो अस्थायी जीवन, कृषि करने के लिए अस्थायी जीवन जरूरी है। हम घुमंतु जीवन से काम नहीं चलेगा। अगर अनाज यहाँ बोए हैं तो पानी पटाने के लिए वही रहना पड़ेगा और फसल काटने के लिए भी वही रहना पड़ेगा। फिर पूछता है कि मनुष्य ने अनाज खाना कब शुरू किया। जब कृषि नव पाषाण काल में होगी तो अनाज भी पहली बार मानव नव पाषाण काल में ही खाएंगे।
फिर पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि माइक्रोलिथिक एज किसको बोलते हैं, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक बोलते हैं। ये हमने पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे। और आगे देखते हैं हम लोग कि पूरा पाषाण काल में जो मानव खाद्य संग्रह था, या मध्य पाषाण काल में पशुपालन सीखा, या नव पाषाण काल में कृषि सीखा, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य या पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के संस्कृति के अवशेष कि मानव खाद्य संग्रह था कहाँ से मिले। तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष हमें पाकिस्तान में स्थित एक जगह है सोहन घाटी, और भारत में एक जगह है बेलन घाटी, वहां से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं भारत के बेलन घाटी से मिले। बेलन घाटी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं कि पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है तो बेलन घाटी रहता है, या एक सोहन घाटी। फिर आगे देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के इतिहासकारों ने 3 भाग में बांटा है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, इस काल में मानव समानतः क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करता था। ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स में कि क्वार्टजाइट पत्थर क्या होता है, कैसे वो बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट पत्थर चेंज बदलता है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, तो ज्योग्राफी की बात है। तो निम्न पूरा पाषाण काल क्या था, इसमें मानव क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करता था। इसको सामान्यतः इसमें 2 तरह के संस्कृति मिले हैं, एक है चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति और दूसरा है हैंडेड संस्कृति। चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति क्या होता है, टेबल पत्थर के वो टुकड़े होते हैं जो पानी की तेज बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं टेबल। और जो इससे बड़े बड़े उपकरण बनते हैं उनको चॉपर, और छोटे मिलते हैं बनते हैं उनको चॉपिंग। इस संस्कृति के अवशेष हमें उपकरण मिले हैं सोहन घाटी से, इसीलिए निम्न पूरा पाषाण काल के इस भाग को हम लोग बोलते हैं सोहन संस्कृति। इसका दूसरा भाग है हस्तकुठार संस्कृति, ये मद्रास के अतिरम्बक्कम आदि से इसको करण मिले हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसका दूसरा पार्ट। हम लोग देखें कि मानव इसमें क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग छोड़ के कुछ जैस्पर या चर्ट या फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग करेंगे। तो मध्य पूरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में क्या करेगा, इस काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग करेगा। इस काल के मुख्य औजार जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स थे वो क्या थे, फलक। तो फलकों की अधिकता है, फलक औजार की अधिकता है, इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं हम लोग, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति मतलब पूरा पाषाण काल का जो मध्य वाला पीरियड है, यहाँ पर फलक वाले औजारों की अधिकता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फलक संस्कृति। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में मध्य पाषाण काल में ये जो पशुपालन के खोज हुए वो किन किन स्थानों से मिले। हम लोग पिछले चार्ट में देखे थे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आगे कि ये साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर, यहीं से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। और भी कई जगह है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित जगह है, सराय नाहरराय, महदहा, सराय नाहरराय, महदहा, दमदमा, ये सब तीनों उत्तर प्रदेश में है। और सराय नाहरराय, महदहा आदि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ये सबसे प्राचीन मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से सराय नाहरराय से, महदहा से हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, और सराय नाहरराय से जो जीवाश्म मिले हैं वो माना जाता है कि मानव के प्राचीनतम जीवाश्म है। और सबसे बढ़कर मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन की खोज हुई वो आजमगढ़, मध्य प्रदेश एवं बागौर, राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम
साक्ष्य मतलब एविडेंस ये भारत के लगभग 100 एग्जाम में हर साल आता है प्रत्येक वर्ष कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन या तो आदमगढ़ रहता है या बागौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये लगभग 5000 ईसा पूर्व के, लगभग 5000 ईसा पूर्व के। अब हम लोग देखेंगे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में मिले थे। तो कहाँ से मिले हैं? तो एक जगह है मेहरगढ़, तो वर्तमान में बलूचिस्तान के पड़ता है, पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। तो मेहरगढ़ से नवपाषाण, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती, यहीं से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और कब के मिले हैं? लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। और कौन सी फसल मिली है? तो गेहूं और कपास। तो गेहूं का लोग 7000। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर सबसे पहली जो फसल मिली है वो जौ है, लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास की है। और ये कहाँ मिली है? तो ईरानी पठार और भूमध्य सागर के बीच के आसपास एरिया में। तो पूछेगा भारत में सबसे पहले कौन सी फसल? तो गेहूं। वैश्विक स्तर पर सबसे पहली फसल कौन? तो जौ। फिर आगे देखते हैं एक जगह है कोल्डिडवा, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास है। यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और ये क्या है? लगभग 6000 ईसा पूर्व के। लेकिन अभी जो नवीनतम खोज हुई है, जो कि न्यू रिसर्च हो रहे हैं, उसके अनुसार लहुरा में एक जगह है, ये कहाँ पर है? यूपी के संत कबीर नगर जिला। यहाँ से जो चावल के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के। तो अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन रहे तो हम लोग कोल्डिडवा आंसर नहीं देके लहुरा देव लिखेंगे। लेकिन अधिकांश एग्जाम में लहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहता है, 4 ऑप्शन में कोल्डिडवा रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम हुए हैं जिसमें ऑप्शन में लहुरा देव भी रहा है, कोल्डिडवा रहा है, तो आयोग ने लहुरा देव माना। फिर आगे देखते हैं चिरांद एक जगह है बिहार में, वहां से हड्डी के उत्खनन मिले हैं, विशेषकर हिरण के सींगों की उसमें ज्यादा संख्या है। फिर आगे देखते हैं कश्मीर में एक जगह है भुजगौल, वहां पर मालिक के शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मिट्टी के अंदर का। दूसरा है गुफा कराल, वो भी कश्मीर में है, वहां से भी गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार हमारा आज पाषाण काल संबंधित कुछ फैक्ट थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे। कि सबसे पहले हम देखें कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर हम देखें कि पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? तो खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में देखें पशुपालन, नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई। फिर जब कृषि खोज हुई तो नवपाषाण काल में ही लोग अनाज खाना शुरू करेंगे, स्थायी जीवन। फिर देखेंगे मध्य पाषाण काल में हमने देखा माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं। फिर हमने देखा आग की खोज कब हुई, तीर धनुष कब हुआ। फिर हमने देखा कि सबसे प्राचीनतम पूरा पाषाण कालीन स्थल कहाँ है? तो पाकिस्तान के सोहन घाटी से है और भारत के बेलन घाटी से है। फिर हमने देखा मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल और कई हम देखे हैं, सराय नाहरगाय, महदहा, फिर देखें दमदमा। फिर हम देखें नवपाषाण काल में कृषि मिले हैं, तो उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हम देखे हैं कि सबसे प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती है मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ती है। और वहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन आते हैं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ लेते हैं? 4 ऑप्शन मिले, उसमें मेहरगढ़। फिर आगे देखेंगे कोल्डिडवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो 6000 बीसी के हैं। फिर आगे देखें हम लोग लहुरा देव से चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व के हैं। इसलिए हम लोग मानेंगे अगर दोनों ऑप्शन में हो तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य में आंसर मानेंगे लहुरा देव। ये कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सवाल थे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे जिसकी वीडियो आएगी आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण वीडियो, फुल वीडियो।